परम सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दाता निरंकारी राजपिता जी, आप सात संगत माँ का दासी कोटिन कोटिन बार शुक्राना करती है, जिनकी अपार कृपा से हमें आप संतों के बीच में बैठकर ये शिक्षाएं मिलती हैं कि हमने किस तरह अपना जीवन जीना है। यह जीवन हमें 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन को पाकर हमने किस तरह अपना जीवन गुजारना है, ये हमें सतगुरु संत महात्मा ही बताते हैं। कहते हैं कि जो ये ब्रह्म ज्ञान हमें सतगुरु देते हैं, यह अनमोल कीमती धन है। कहते हैं जिसके पास यह धन होता है ब्रह्म ज्ञान रूपी, वही सही मायनों में शहंशाह होता है। कहते हैं एक राजा और फकीर एक बहुत ही तंग छोटी पगडंडी पर टकराए। अब दोनों रास्ता कैसे पार करें? जब एक झुककर रास्ता देता तभी तो दूसरे को रास्ता मिलता। राजा ने फकीर से कहा कि हटकर मुझे रास्ता दे दे, क्योंकि मैं राजा हूँ। फकीर ने कहा, आप भूमि के राजा हैं तो मैं आत्म नियंत्रित मन का राजा हूँ, पहले आप मुझे रास्ता दें। इस पर राजा बोला, यदि तुम राजा हो तो तुम्हारे हथियार कहाँ हैं? फकीर बोला, मेरे विचार मेरे हथियार हैं। राजा ने पूछा, तुम्हारी सेना कहाँ है? आगे से फकीर ने जवाब दिया, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं जो मैं सेना रखूं। राजा हैरान था। फिर राजा ने फकीर से पूछा कि राजा के पास तो धन भी होता है, तुम्हारा धन कहाँ है? आगे से फकीर ने कहा, मेरा ज्ञान ही मेरा धन है। फिर राजा ने कहा कि तुम्हारे नौकर चाकर कहाँ है? उस फकीर संत ने कहा, मेरी इंद्रियां ही मेरी नौकर चाकर है। यह सुनकर राजा समझ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। राजा उस फकीर के चरणों में झुका और फकीर को रास्ता दे दिया। सात संगत जी, सही मायनों में वही अमीर होता है जिसके पास ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात होती है, और ब्रह्म ज्ञान रूपी दात लेकर जो इस पर चल पड़ते हैं। कहते हैं कि भक्ति का जो रास्ता है ये तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है और सिर के बाल से भी ज्यादा बारीक है। इस पर चलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो भक्ति के गुरमत के रास्ते पर चल पड़ता है वही सही मायनों में भगत होता है, वही शहंशाह होता है। कोई धन दौलत से अमीर नहीं होता, चाहे कोई महल में रह रहा है या झोपड़ी में रह रहा है, अगर वो सतगुरु के बताए अनुसार रास्ते पर चल रहा है, सेवा सिमरन सत्संग कर रहा है, तो वही सही मायनों में धनवान है, अमीर है, शहंशाह है। सात संगत जी, आगे हमारे पास प्रश्न आता है कि गुरुमुख कैसे होते हैं। कहते हैं दिल्ली का विवेक विहार क्षेत्र लगभग 9:30 या 9:45 बजे सुबह का समय रहा होगा। सुबह सवेरे घर से निकला होने के कारण कुछ खा नहीं पाया था। ये महात्मा अपने विचारों द्वारा बता रहे हैं कि सुबह मैं 9:30 या 9:45 बजे घर से निकला, लेकिन सुबह कुछ खा नहीं पाया, बहुत जल्दी थी, इसलिए खाने पीने वाले पदार्थों की दुकान की खोज कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग सरदार सज्जन साइकिल चलाते हुए पीछे से आए और बोले, धन निरंकार जी, यहाँ कैसे घूम रहे हो महापुरुषों? वह महापुरुष कहने लगे कि मैं तो हैरान हो गया कि किस तरह इन्होंने मेरे मन के भाव जान लिए हैं और किस तरह इन्हें पता लग गया है कि मैं महापुरुष हूँ। कहते हैं कि जो सतगुरु के आगे अरदास करता है, ये सतगुरु किसी न किसी घट में बैठकर आ जाता है। इसके अनेकों रूप हैं।
कहते हैं विवेक विहार क्षेत्र स्थित एक कॉलेज में बेटी परीक्षा दे रही थी। सुबह 9 से 12 बजे तक वह तो परीक्षा देने चली जाती थी, लेकिन मेरे लिए वह समय गुजारना बहुत मुश्किल लगता था। इसलिए 4 दिन पहले जब बेटी का पेपर था तो मैंने इस निरंकार के आगे अरदास की थी, यदि इस समय किसी महात्मा का साथ मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उस पेपर में तो नहीं, लेकिन अगले पेपर में जैसे वह अरदास कबूल हो गई, इस समय वही अरदास पूरी हो रही थी। धन निरंकार के बाद मैंने उस महात्मा से कहा कि जब महात्मा ने पूछा कि यहाँ कैसे घूम रहे हो, तो मैंने उस महात्मा से कहा कि बेटी के लिए कुछ खाने पीने की चीजें खरीदने की इच्छा से इधर घूम रहा हूँ। महात्मा ने कहा कि चलो घर आओ, नाश्ता करेंगे। हालांकि यह प्रस्ताव उस समय मेरी आवश्यकता पूरी करने में सक्षम था, लेकिन मेरा उनका परिचय बहुत गहरा नहीं था और स्वभाव से अभी भी मैं कुछ संकोची हूँ, इसलिए यह प्रस्ताव टाल गया। वे महात्मा भी घर से निकलकर दुकान की ओर जा रहे थे, इसलिए मुझे भी लगा कि उनके काम में रुकावट बनने की बजाय उनके साथ ही दुकान पर चलना सही होगा। मैंने अपनी भूख को दबाकर कह दिया कि मेरा पेट तो भरा हुआ है, खाद्य सामग्री तो बेटी के लिए लेनी थी। यह कहते हुए मैं उस महात्मा के साथ चल दिया। उनके साथ होते ही एक और महात्मा भी मिल गए जिन्हें मैं नहीं जानता था। उसके बाद एक और भी महापुरुष मिल गए। उस समय मन की अवस्था ऐसी थी जिसके बारे में संपूर्ण अवतार बानी में लिखा गया है। गुरसिख ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਚਾ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ न्यों शीश झुकाते ने। जब एक गुरसिख दूसरे गुरसिख को मिलता है तो मन में खुशी हो जाती है कि ये मेरा प्यारा मेरा गुरु भाई मुझे मिल गया है, और फिर एक दूसरे के पैरों पर झुक कर नमस्कार करते हैं, शीश झुकाते हैं, श्रद्धा भाव से नमस्कार करते हैं। युग पुरुष शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के समय में यह बहुत आसान रहा होगा, लेकिन आजकल तो जानकारों को भी नजर बचाते देखा है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद कई नजर बचाकर निकलती हैं। कई बार तो धन निरंकार की आवाज भी एक तरफी रह जाती है। जैसे जैसे शीश झुकाने की बात तो कौन कहे, लेकिन बुजुर्ग महात्मा मोहन सिंह जी ने संपूर्ण अवतार बानी की इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए सिद्ध कर दिया था कि गुरमत के दीप अब भी जल रहे हैं। अगर मन में सचमुच वास्तव में गुरुमुखों की संगति की इच्छा होती है तो यह निरंकार प्रभु तुरंत वो इच्छा पूरी कर देता है। यह तो कल्प वृक्ष है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। जो भी इससे मांगा जाता है ये वो दे देता है। ये कल्प वृक्ष है, इसकी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हम जो भी इच्छा रखते हैं ये उसी समय पूरी कर देता है। इसके तो अनेकों रूप हैं। प्रभु जी मेरे तेरे रूप हजार, किसी न किसी रूप में दाता तू पाल रहा संसार। ये तो किसी भी रूप में आ जाता है, भाई के रूप में, बहन के रूप में, बुजुर्ग के रूप में, बच्चे के रूप में, ये अपना रूप बनाकर आ जाता है। ये अंतर्यामी है, घट घट वासी है। इसको सब पता है कि मेरा भगत मुझे किस रूप से पुकार रहा है। भावे सुख दे भावे दुख दे, मन ना भाना सीखिए, जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए। जो संत महापुरुष भगत होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान पे चलने वाले होते हैं, वो सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह चाहे दुख का समय हो या सुख का समय हो, तेरा सहारा हमें चाहिए, तेरा साथ हमें चाहिए। तो जिस रंग में भी हमें रखे हम खुश हैं, लेकिन हर पल हमारे साथ निरंकार दातार
तू हमेशा है और हमेशा रहेगा। जब ऐसा भाव मन में गुरसिक के होता है तो ये कभी भी दूर नहीं होता, ये हमेशा नजदीक ही रहता है। ये तो हमारी श्वास नली से भी नजदीक है, ये तो हमारे अंग के संग है, तभी तो इसको अंग संग निरंकार कहा गया है। कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के महात्माओं ने जो भी प्रसंग सुनाए उनसे मेरा विश्वास मजबूत हुआ, दृढ़ हुआ, पक्का हुआ। वही निर्मल व निश्चल प्रेम की महत्ता भी प्रकट हो गई। 3 घंटे का समय ऐसे गुजरा जैसे 3 मिनट गुजरते हैं। बुजुर्ग महात्मा के उत्साह, प्रेम व स्फूर्ति पूर्ण व्यवहार ने मुझे सिखा दिया कि गुरुमुख कैसे होते हैं। कहते हैं संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 328 में भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि गुरसिख है ओ पूरे गुर तो अंग संग रब नू जाने जो। गुरसिख वो होता है जो अपने अंग के संग इस परम पिता परमात्मा को जानता है कि ये परम पिता परमात्मा मेरे अंग के संग है। नीवा होके होमे छड़े सच्चा राह पछाने जो। कहते कि जो नम्रता में रहता है, अभिमान नहीं करता है, और वही इस सच्चाई के रास्ते पर चल सकता है। जो नम्र भाव में चलता है, नम्र भाव में रहता है, नम्रता ही गुरसिख का सच्चा गहना होता है। कहते हैं कि जहाँ नम्रता होती है वहीं निरंकार होता है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता। इसलिए सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने अहंकार को छोड़कर नम्रता को अपनाना है। गुरसिख ओ है जो गुरु दसे उस उत्ते इतबार करे, भाणा मन्ने मिठा बोले गुरसिखा नाल प्यार करे। फिर गुरसिख की परिभाषा हमें शहंशाह जी समझा रहे हैं कि सच्चा गुरसिख वही है जो गुरु की बात पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लेता है। कहते हैं कि इसकी रजा में चलता है, जिस तरह भी ये रखता है उस तरह चलता चला जाता है, और गुरसिखों के साथ दिल से शुद्ध भाव से, अंदर बाहर से पाक साफ होकर, साफ दिल का होकर प्यार रखता है, मीठी वाणी बोलता है, उनको सत्कार आदर सत्कार देता है। कहते कि जैसा हम सतगुरु को सत्कार देना चाहते हैं वैसा ही हम इसके गुरसिखों को भी प्यार सत्कार दें। जब भी हमारे घर में कोई महात्मा आते हैं तो हम कहें कि हमारे घर में तो सतगुरु आ गए हैं। पल पल ते गुरु है राखा जे सिख इसका ध्यान करे। कहते हैं कि अगर गुरसिख इन बातों की तरफ ध्यान देता है तो हर समय सतगुरु उसका सहाय होता है। कहे अवतार एहो जिहा गुरसिख लखा दा कल्याण करे। कहते कि ऐसे गुरसिख जो होते हैं वो लाखों का कल्याण करते हैं। उनके कर्म को देखकर सभी कहते हैं, चाहे वो संसारी हो चाहे वो नॉन निरंकारी हो, वो यही कहते हैं कि सही मायनों में जब ये गुरसिख इतना अच्छा है, ये गुरु का प्यारा भगत इतना अच्छा है, तो इसका गुरु कितना अच्छा होगा। कहते कि गुरसिख अपने कर्मों के द्वारा अपने सतगुरु का नाम रोशन कर देता है। सतगुरु ऐसी बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।